दोस्तों साइंटिस्ट को लगता है कि शायद कभी मार्स पर लाइफ रही हो। आज हमें जो वहाँ बंजर इलाका दिखता हो, शायद काफी पहले ढेर से मार्सियंस रहते हो। दोस्तों यूनिवर्स में लाइफ को क्रिएट करने वाली चीजें खूब बिखरी पड़ी है और दोस्तों मार्स पर शायद ये चीजें इकट्ठा हो सकती है। दोस्तों अगर लाइफ के लिए जरूरी चीजों की बात किया जाए तो ये होती है पानी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टेबल सरफेस एंड थिक एटमॉस्फेयर। दोस्तों मार्स पर ये सब थे। लाइफ के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए मार्स पर वो सब मौजूद है। दोस्तों मार्स पर लाइफ जरूर रही होगी और इसकी निशानियां ढूंढने के लिए वहाँ एक रोबोट आर्मी भेजी है। हमारे रोवर्स, लैंडर्स और सैटेलाइट को अभी तक वहाँ लाइफ नहीं मिली है, लेकिन वहाँ किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज की एविडेंस जरूर मिली है। दोस्तों ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वहाँ मार्सियंस की एक के बाद एक जनरेशन पैदा होती रही होंगी। दोस्तों हमारे आज के वीडियो का टाइटल है वाज देयर एवर लाइफ ऑन मार्स, यानी आज के वीडियो में जानने वाले हैं क्या कभी मंगल पर जीवन था। स्वागत है आप सभी का इस मिस्टीरियस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल कर ले। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ऐसा लगता है कि मार्स पर जीवन की शुरुआत काफी पहले ही हो गई होगी। जैसे ही उसका क्रस्ट इतना ठंडा हुआ होगा कि वहाँ लाइफ पनप सके। दोस्तों जरा सोचिए 4.5 बिलियन ईयर पहले मार्स कैसा रहा होगा। मॉल्टेन रॉक्स के ठंडे हो जाने के वजह से एक सॉलिड क्रस्ट बना होगा और सतह पर पानी जमा होने से शुरुआती ओशियंस बने होंगे। रेन क्लाउड्स, स्टीमिंग वोल्केनो लैंडस्केप के ऊपर से गुजरते होंगे और पानी के सेलो पूल्स में मार्सियंस पैदा होने लगे होंगे। आइए सन के बनने के 100 मिलियन ईयर्स की बात करते हैं। शुरुआती अर्थ के सरफेस तब भी पिघला हुआ था, लेकिन मार्सियंस लाइफ एक कहीं छोटी और एक ठंडी दुनिया में पनपने लगे होंगे। दोस्तों मगर शुरुआती मार्सियंस को जिंदगी का मजा लेने का मौका ज्यादा नहीं मिला होगा, क्योंकि स्पेस से उनकी मौत उसकी तरफ रवाना हो चुकी थी। एक कॉस्मिक बॉम्ब इतना बड़ा था जिसने प्लेनेट के शेप को पूरी तरह अनबैलेंस्ड कर दिया और इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को क्रैश कर दिया। दोस्तों ज्यादातर प्लेनेट गोल होते हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लेकिन देखा गया है कि मार्स उतना गोल नहीं है जितना होना चाहिए। दोस्तों इसके सदर्न हेमिस्फीयर का एवरेज एलिवेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ज्यादा है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि अगर कोई नॉर्थ पोल से चलना शुरू करे और साउथ पोल तक पहुंचे तो पूरे वक्त चढ़ाई ही चढ़ता रहेगा। 2008 में मार्स के सरफेस की मैपिंग कर रहे साइंटिस्ट को इस प्लेनेट में मौजूद एक बड़े सी गड्ढे की समझ आ गई। ये बेसिन सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है और एक मैसिव इम्पैक्ट का रिजल्ट रहा होगा, जिसे कहा जाता है बोरियालिस इम्पैक्ट। इसे 6500 माइल्स गहरा और 5 माइल चौड़ा एक गड्ढा बन गया। ये इतना बड़ा है कि इसमें पूरा अमेरिका समाने के बाद भी जगह बची रहेगी, क्योंकि पोसेलाइड सैंड ड्यून अर्थ पर भी मौजूद है और यूटा के ड्यून्स में भी बहुत सारी ब्लूबेरीज नजर आती है। दोस्तों ये बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि हमने मार्स पर बिल्कुल ऐसी ही चीज देखी है। ब्लूबेरीज आयरन ऑक्साइड के नोड्यूल है जो जमीन में गहराई पर बनते हैं। ऐसे ही आयरन नोड्यूल का मार्स पर बनना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बोरियालिस इम्पैक्ट के वजह से प्लेनेट के पिघलने के बाद बने होंगे और दोस्तों ये बनते हैं पानी से। मार्स के सतह पर ब्लूबेरीज तभी बन सकती थी जब इस रेड प्लेनेट पर पानी होता और इस कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट के बाद इससे इसका एटमॉस्फेयर वापस मिल गया होता। दोस्तों सरफेस पर लिक्विड वाटर होने की वजह से लाइफ के लिए जरूरी चीजें एक बार फिर मिली होंगी कि मार्सियंस की एक दूसरी जनरेशन पैदा हो सके। दोस्तों आप जो इस गड्ढे को देख रहे हो, ऐसी गड्ढा तभी बनती है जब यहाँ से भारी मात्रा में पानी बहता हो। दोस्तों इससे ही साफ पता चलता है कि पहले मार्स पर हमारी धरती जैसे ही अधिक मात्रा में पानी था, लेकिन ये पानी आया कहां से? दोस्तों शायद ये इस प्लेनेट में ही मौजूद रहा हो। पानी काफी वॉल्यूम में मिलता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं
कि अर्थ के मेंटल में काफी गहराई पर पानी मौजूद है। ये भी हो सकता है कि मार्स पर पानी बेशक गहराई में रहा हो और इस घटना के बाद भी ये बाहर आ गया हो। दोस्तों, अर्थ पर भी साइंटिस्ट अर्थक्वेक के साइज्मिक वेव्स का इस्तेमाल करके जमीन के नीचे गहराई पर मिनरल्स में दबे हुए पानी का पता लगाने के लिए करता है। दोस्तों, ऐसा ही कोई वाटर सोर्स शायद इम्पैक्ट के बाद वाले मार्स में 100 ऑफ ईयर गहराई पर छिपा रहा हो और वोल्केनो शायद इस पानी को फिर से सरफेस पर लाए हो। दोस्तों, 4 बिलियन ईयर पहले अर्थ पर सबसे पहली लाइफ की शुरुआत हुआ था और छोटे से मार्स पर शायद लाइफ की शुरुआत दूसरी बार हो रही थी। दोस्तों, हो सकता है कि अर्थ से पहले ही मार्स पर लाइफ रही हो। इस प्लेनेट पर पानी आने से ये दोबारा शुरू हुई हो। पर दोस्तों, एक प्लेनेटरी कोलिजन की वजह से मार्स के एटमॉस्फेयर और ओशियंस के साथ लाइफ भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन बड़े बड़े वोल्केनोज प्लेनेट के गहराई से पानी को फिर से सरफेस पर ले आए। इस वजह से शायद लाइफ की एक दूसरी जनरेशन एक्जिस्टेंस में आई होगी। लेकिन प्लेनेट में आए जबरदस्त चेंज की वजह से इन मार्शियंस की लिमिनेट का पूरा इम्तिहान हुआ होगा। 2008 नासा का मार्स रिकॉग्निशन ऑर्बिटर्स मार्स की सरफेस के नीचे इन्वेस्टिगेट करता है। इसके ग्राउंड पेनिट्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स ने सरफेस के नीचे खुदाई की और ये मार्स के जियोलॉजिकल सीक्रेट्स का पर्दाफाश करना चाहते थे। दोस्तों, एक क्रेटर को स्कैन करने के दौरान ऑर्बिटर को कुछ ऐसा मिला जो जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था और ये था एक बड़ा सा अंडरग्राउंड ग्लेशियर। इसकी चौड़ाई थी 1 मील। इसका वजह सिर्फ यही हो सकता है कि मार्स अपनी अक्ष पर बहुत अधिक मात्रा में झुक गया हो। दोस्तों, अगर मार्स पर कुछ ऐसा हुआ होगा तो ये चेंज कितना बड़ा रहा होगा। दोस्तों, हमें रोजाना आसमान में सन देखने की आदत है। इससे गर्मी मिलती है, काफी पानी भी है। लेकिन अगर प्लेनेट झुकने लगेगा तो सन आसमान में उतनी ऊंचाई पर नहीं दिखेगा। फिर शायद आपको 6 महीने तक उगता सन दिखे ही नहीं और पानी भी जमकर सॉलिड बन जाए। 3.9 बिलियन ईयर पहले मार्स शायद 18 डिग्री तक झुक गया हो। सर्दियों का टेम्परेचर -87 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया हो। दोस्तों, जैसे जैसे पोलर आइस शेड बढ़ी होगी मार्स पूरी तरह जम गया होगा। तो क्या मार्शियंस अब भी जिंदा हो सकता है? दोस्तों, लाइफ को बायोकेमिस्ट्री ड्राइन करने वाली पानी छोटे बैक्टीरिया के अंदर जमता है, आइस क्रिस्टल्स बनते हैं और उनके मार्शियन सेल बॉल्स को पंचर करने से उनकी मौत हो गई होगी। लेकिन यहाँ अर्थ पर हमारे एंशियन एंसिस्टर्स के लिए सिचुएशन आसान रही होगी। अर्थ का हिलना डुलना और इसके सीजन्स काफी हद तक स्टेबल रहते हैं और इस सिलसिले में हमारी मदद करता है हमारा ओवर साइज्ड मून। दोस्तों, हमारे प्लेनेट और मून के इंटरेक्शन के वजह से हमारे रोटेशन के एक्सिस बहुत ही स्टेबल रहती है। सीजन्स बिलियन ऑफ ईयर्स से हर साल हर सेंचुरी में एक के बाद एक आते रहते हैं। दोस्तों, हमारी अर्थ हमारी मून के जबरदस्त मास की वजह से काफी ग्रेविटेशनल पुल का सामना करती है। इससे हमारे प्लेनेट का हिलना डुलना घटने से हमारा क्लाइमेट कंट्रोल में रहता है। दोस्तों, अगर मून नहीं होता तो हमारी शुरुआती अर्थ मार्स की तरह ही जोरों से झटके खाती और हमारे एंसिस्टर्स को भी अर्ली मार्शियंस की तरह ही बर्फ झेलनी पड़ती। दोस्तों, मार्स का मून ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके 2 छोटे मून्स हैं जिनका इस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो अगर मार्शियंस पहली बार में किसी बड़े इम्पैक्ट की वजह से नहीं मरे होंगे तो दूसरी बार में मार्स के स्टेबल न होने, पलट जाने और फिर सुपर समर्स और सुपर विंटर्स की वजह से मारे गए होंगे। दोस्तों, ये एक बड़ा क्लाइमेट चेंज रहा होगा। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज का ये एपिसोड यहीं पर स्टेबल करते हैं। अगर आप इस वीडियो की दूसरी पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करिएगा जरूर, तो हम आपके लिए दूसरी पार्ट जरूर लाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें।